नमस्कार, मैं धीरेन्द्र कुमार। आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की नगरी प्रयागराज में और आपको हम बता दें, बौद्ध महाकुंभ यहां पर 3 दिवसीय 4 से 7 फरवरी तक आयोजित किया गया, जिसके मुख्य आयोजक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी हैं, जो राष्ट्रीय प्रचारक स्वयंसेवक संघ। तो हमारे बीच में इस वक्त द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की खास स्क्रीन पर है। सर, सबसे पहले आपका द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस बात के लिए ज़रूर कहूँगा कि अच्छी बातों का जिससे समाज में सुधार और परिवर्तन है, उनके लिए ये सतत काम करते रहें। प्रयागराज के इस कुंभ क्षेत्र में महाकुंभ के अवसर पर मैं चैनल को बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। सर, यहाँ पर जो बौद्ध महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन हमने देखा कि उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहे और वहीं एक और जो है बौद्ध भिक्षुओं पर जो है फूलों की वर्षा की। साथ ही साथ बौद्ध धर्म व सनातन के ऊपर उन्होंने बात रखी। सर, ये पूरा कार्यक्रम जिसमें देश ही नहीं पूरी दुनिया से बौद्ध भिक्षु एकत्रित हुए, जहां पर तमाम जो है महामंडलेश्वर स्वामी महाराज जी यहाँ पर आए और एक पास उन्होंने वार्ता की और सनातन और हिंदू धर्म पर उन्होंने बात रखी। ये सारा कार्यक्रम किस नजर से सर देख रहे हैं? भारत में जन्मे धर्म अहिंसा परमो धर्म मार्ग के हैं। इसी के साथ साथ सत्य सनातन शाश्वत इस रूप के हैं। इसलिए इस धरती की खुशबू में जन्मे धर्म, उनमें समन्वय हो, भाईचारा आए, छोटे बड़े जो विचार के या आचरण के ऐसे बिंदु हैं जो अलग अलग प्रकार के हैं, उनको लेकर तनाव ना आए, बल्कि उन लेकर संवाद करके और समस्याओं का निराकरण हो। हिंसा नहीं आए, बल्कि मिल बैठकर और उसमें से मार्ग निकाल लें। इसलिए भारत के स्तर पर, विश्व के स्तर पर प्रदूषण मुक्त करने के लिए और पर्यावरण युक्त करने के लिए हर खुशी के प्रसंग पर और वृक्षारोपण में बोधिसत्व यानी पीपल के वृक्षा का वृक्षारोपण करें, ताकि प्राणवायु भी मिले और ज्ञान भी प्राप्त हो। जहरीली वायु जाए और अज्ञान जाए। इसी प्रकार से एक निर्णय ये भी लिया गया सर्वसम्मति से कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, वो तुरंत बंद किए जाने चाहिए। यह अशोभनीय है और यह निंदनीय है। इसी के साथ साथ सब मिलकर वैदिक बौद्ध समन्वय बने। हिंसा से, क्रोध से या घृणा द्वेष से समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे, बल्कि मिल बैठकर चलेंगे और करेंगे। छुआछूत मुक्त शरीर मन बुद्धि हो, चित्त भी हो, इसके लिए ज्ञान की गंगा को बहाएंगे, प्रकाश लाएंगे, एक करुणा, अहिंसा, मैत्री, इसके भाव को जागृत करेंगे, ताकि ऐसा समाज बन सके। नारी पर शोषण नहीं हो, बल्कि नारी का सम्मान हो। ऐसा भारत बनेगा तो विश्व भी बनेगा। इसलिए देशों की सीमाओं पर युद्ध ना हो, शस्त्रघात ना हो, अंदर धर्मांतरण ना हो, आतंक ना हो, माओइज्म या फिर नक्सलिज्म ना हो, बल्कि शांति और सद्भाव रहे।
इस प्रकार से दुनिया को भारत शांति के मार्ग से शक्ति की उपासना करते हुए विश्व के अंदर युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध को लेकर जाएंगे, जिससे दुनिया युद्ध मुक्त हो और वह अहिंसा परमो धर्मों से युक्त हो। क्योंकि चाहे बौद्ध मत है, चाहे जैन मत है, चाहे सनातन है, चाहे सिख मत है, चाहे और ऐसे सब प्रवाह हैं, यह सब विश्व की वो धरोहर है जिसके कारण भारत विश्व गुरु भी कहलाता है, भारत सोने की चिड़िया भी कहलाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी कहलाता है। और ऐसा कामयाब हो इसकी मंगल कामना करते हुए यह 3 दिवसीय जो कार्यक्रम था वह धूमधाम से संपन्न हुआ। आयोजकों ने सबके सामने कोई उनके व्यवहार से वेदना हुई हो तो क्षमा मांगी, और सारे बौद्ध भंतों ने मिलकर, भिक्षुओं ने मिलकर, महायान और थेरवाद वालों ने मिलकर सब आयोजकों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके मंगल की कामना करते हुए स्तुति की। सर इसी के साथ में सर एक हमारा सवाल है कि अभी संगम पर बौद्ध भिक्षुओं का जो सवाल था कि यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की प्रतिमा भी स्थापित थी, वो प्रतिमा नहीं है। सर इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि यहाँ सर्वसम्मति से ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि प्रदेश सरकार से और नगर पालिका से यह निवेदन करेंगे कि इस तरह के यशस्वी सम्राट की जो है प्रतिमा यहाँ प्रतिष्ठित हो। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने इसकी घोषणा भी की। इसी के साथ साथ सबने सर्वसम्मति से साधु साधु कहकर इसका समर्थन भी किया। तो बिल्कुल आप देख रहे थे द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में राष्ट्रीय प्रचारक माननीय डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी, जिन्होंने द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के दर्शकों से के साथ में बातचीत करते हुए यह बताया कि युद्ध नहीं, युद्ध के साथ में युद्ध को शांत करने के लिए हमें बुद्ध को ले जाना होगा। आप देख रहे थे प्रयागराज की धरती से द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार। नमस्कार। और मेरा विश्वास है कि ये कोशिश सफल हो, इसलिए हमने इसी में प्रस्ताव पारित किया बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए भी सीख देने वाला कि वहाँ अल्पसंख्यकों पर जुल्म बंद हो, बंद हो, बंद हो। प्रस्ताव हमने इसलिए पारित किए हैं कि प्रस्ताव का एक स्वभाव होता है, उससे संकल्प शक्ति बढ़ती है, कमिटमेंट बढ़ता है। संकल्प शक्ति, कमिटमेंट आदमी को गिरने से, भटकने से, हिंसक होने से बचाता है। अब बांग्लादेश को और पाकिस्तान को मेरी और आपकी अहिंसा कितने समझ में आएगी ये तो नहीं कह सकते। हम तो एक वैज्ञानिक सत्य आनंद के लिए बताता हूँ। मैंने 1986 में 14 जमा 25 39 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुस्लिम सम्मेलन को जिंदगी में पहली बार एड्रेस किया। बड़ा तनाव था कि हिंसा और झगड़ा होगा कि भाईचारा होगा। मैंने प्रशासन को, सुरक्षा एजेंसियों को, सबको, हिंदू नेताओं को, सब धर्मों के नेताओं को, इस्लामिक नेताओं को, कट्टरपंथियों को, आतंकवादियों को भी आश्वासन दिया था हम प्रेम बांटेंगे, आपकी हिम्मत हो तो आप हिंसा बांटते देखो। मुझे लगता है कि नहीं होगा, पर मैंने एक आध्यात्मिक सत्य से वहां भाषण शुरू किया कि दुनिया के सब धर्म ये मानते हैं जो जन्मता है वो मरता है, इसमें कोई भेद नहीं। तो मैंने कहा पाकिस्तान जन्मा देश, रात को 12 बजे जन्मा,
14 अगस्त 1947 को जन्म लिया। तिथि भी है, समय भी है, दिन भी है, इसलिए उसकी जन्म कुंडली बन सकती है। वो जन्मा है और सारे धर्म मानते हैं जो जन्मा को एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो। भारत, आर्यव्रत, हिंदुस्तान जिसको बाद में कहा गया, इंडिया भी कहा गया, इसका जन्मदिन बता। आप में से जो बनते इसका जन्मदिन बता सकते हैं भारत का, जरा हाथ खड़ा करें। तो इसलिए उसके अंदर से जो सबसे बड़ी आयु के मौलाना वो बैठे थे 86 एज के, 86 वर्ष, बड़ी रूहानी सी उसके स्वभाव। मैंने को कहा कि आप ही सबसे बड़ी आयु के हैं, आपकी शालीनता भी राजौरी में बड़ी प्रसिद्ध है। आप बताइए भारत जन्मा है कि अजन्मा है? तो उन्होंने खड़े हुए, उन्होंने कहा कि भारत एक, अरबी फारसी में बोले, भारत एक खुदाई देश है। खुदा की यानी ईश्वर के, भगवान की ना जन्म तिथि होती है ना मृत्यु होती है, वो जन्म मरण से परे होता है। इसलिए भारत आजन्मा है, इसलिए अमर है, ऐसा उन्होंने वक्तव्य दिया। तालियां बजी। बाद में वहाँ कट्टरपंथी जो बैठे थे और विदेशी स्वभाव के बैठे थे, उनको क्या समझ में आया तो मालूम नहीं है, पर शांति बनी। सत्य को कहिए पर मुस्कुरा कर नहीं, सत्य को कहिए, गुस्से में आकर मत कहिए, क्योंकि गुस्से में आने से उसमें जहर बढ़ जाता है। क्योंकि सत्य को कड़वा माना है दुनिया, उसकी तासीर कड़वी। जो कड़वा है उसको मुस्कुराकर मीठे रूप में कहने से वो स्वीकार्य हो जाता है। गुस्से में जोर से कहने के बाद वो जहरीला होकर झगड़े में बदल जाता है। तो इसलिए मैंने वहां से यात्रा की थी उनसे पहले, और मैं आपको कहता हूँ आज भी कि लगता है कि हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। ये दोनों झगड़ों में से, रक्तपात में से पैदा हुए देश हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश। शांति में से इनका जन्म नहीं, करुणा और मैत्री में से जन्म नहीं। मैं उनको भी एड्रेस करते हुए बोलता हूँ, मेरा एड्रेस उनके पास भी जाएगा आज का। तो मैंने कहा तो फिर हम यही मान लें कि आप अगर ये शैतान वृत्ति का आदमी ज्यादा देर दिएगा तो कल्याणकारी होगा। इसलिए आपका भी भला इसमें है, जनता का भी भला इसमें है, मानवता का भी भला इसमें है। कि आपके बिना अगर दुनिया हो जाए और हिंदुस्तान हो जाए तो फर्क क्या होता है? 1947 से पहले दुनिया में पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था। हो सकता है 10-20-50 साल के बाद फिर से ना रहे। आपको हंसने में क्या कहता हूँ, ये आपका कर्मफल है, हमारा नहीं है। आप अगर जन्मा देश है तो ऐसा कर्मफल बनाइए जिससे लोग आप पर विश्वास करें। आपके कारण हिंसा नहीं आनी चाहिए, अहिंसा आनी चाहिए। आपके कारण कष्ट नहीं आना चाहिए, कष्ट दूर होना चाहिए। तो आम सभाओं में तो करता हूँ, आपके में नहीं करता हूँ, आपके बता देता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ मालिक तथागत बुद्ध, वर्धमान महावीर, तीर्थंकर, 10 गुरु नानक देव, सनातन की परंपरा के देवी देवता सबको साक्षी मानकर ये प्रार्थना करते हैं, हम जन्मे खंडित भारत में है, मृत्यु हो अखंड भारत में। हो सकता है सुन लीजिए। मैंने आपको ये इसलिए कहा कि हम किसी के अंदर भी परिवर्तन लाने के लिए कितनी दूर तक जाएंगे।
और उसमें आने वाले कष्ट को कितना गहरा सहेंगे। जब इसकी तैयारी होती है तो समन्वय जन्म। और इसलिए हम सब ने इस समन्वय को हम विकसित करेंगे, ये संकल्प लेंगे। समय समय पर कुछ एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो हमारे और आपके बीच में जहर पैदा करने का काम करेगा। हमने उससे गले लगाना है कि उससे बच कर रहना। एक अशिक्षा होती है, एक शिक्षा होती है। शिक्षा के बहुत रूप है, पर अशिक्षा के भी सब्जेक्ट है। अशिक्षा का सबसे पहला सब्जेक्ट है गाली देना, दूसरा सब्जेक्ट है झूठ बोलना, तीसरा सब्जेक्ट है उसका गुस्सा क्रोध करना, चौथा सब्जेक्ट है अहंकार करना, पांचवा है नफरत घृणा। और इन सब के बॉडी में रेजिडेंशियल एड्रेस है। गाली का रेजिडेंशियल एड्रेस है जीवा, गुस्से का रेजिडेंशियल एड्रेस है मस्तिष्क, नफरत घृणा का रेजिडेंशियल एड्रेस है हार्ट दिल, अहंकार का रेजिडेंशियल एड्रेस है चेहरा, हिंसा का रेजिडेंशियल है सीना। सबने शरीर में अशिक्षाओं का रेजिडेंशियल एड्रेस है। इन रेजिडेंशियल एड्रेस पर जो अशिक्षा बैठी हुई है उससे मुक्ति ही करुणा और मैत्री है, जो तथागत बुद्ध ने हमें सिखाई। तो इस प्रकार से मैंने जितने देशनाओं के ग्रंथ पढ़े या आप जैसे भारत के जन्मे धर्मों में जो शांति है और जो उसके अंदर तेज है वो विश्व के अंदर कहीं और नहीं। और इसलिए अंदर लगी कि आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए, मैंने आप सबके साथ शेयर किया। और इस विश्वास के साथ किया है कि फिल्म में एक छोटी सी लाइन बोलते थे, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है विश्वास, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। बांटने वाले, लड़वाने वाले, भड़काने वाले हारेंगे, मिलाने वाले, प्यार करुणा मैत्री बढ़ाने वाले जीतेंगे। हम किसी को हराने के लिए नहीं काम करेंगे, हम अपने यश के लिए काम करेंगे। और हमें विश्वास है जो अपने यश के लिए काम करता है वो यशस्वी होता है, सफल होता है।